धर्म तो देश में, दुनिया में ऑलरेडी पहले से ही बहुत हैं, तो हमें एक नए धर्म की शुरुआत क्यों करनी चाहिए। जीवन जो है, ये शरीर जो है वो ब्लड से चलता है, ब्लड भोजन से आता है और भोजन धरती से आता है। मतलब हम भी एक ही हैं, हमारा आपस में ब्लड का कनेक्शन है, ब्लड का रिलेशन है। क्या मुस्लिम्स भी ब्लड रिलेटिव हैं? क्या XYZ क्रिश्चियन हो या कुछ भी हो, या अमेरिकी भी हमारे ब्लड रिलेटिव हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, सभी ब्लड रिलेटिव। कुटुंब के लोग हर महीने एक बार बैठ करके कुटुंब भोज करें, उसको संतान भोज भी आप कह सकते हैं। कुटुंब के लोग महीने में एक बार बैठ करके संतान भोज करें। शहरों में जो RWA है, ठीक है, यहाँ पर 10 परिवार पर जो एक कुटुंब आप बनाएं और बना करके वहाँ संतान भोज करें। मैंने एक प्रस्ताव रखा कि हमें एक संतान धर्म की शुरुआत करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि धर्म तो देश में, दुनिया में ऑलरेडी पहले से ही बहुत हैं, तो हमें एक नए धर्म की शुरुआत क्यों करनी चाहिए। तो उसका सीधा सा मेरा मतलब इतना ही था कि जो सारे धर्म हैं उनमें से मेरा भी एक धर्म है, वे सारे धर्म पारलौकिक हैं। मतलब वो मृत्यु के बाद के धर्म हैं, चिता के बाद के धर्म हैं। उनका अभी से पालन करते हुए इस तरह से अच्छे से जीवन जीना कि हम बाद में हमें अच्छी गति मिल सके, सद्गति मिल सके, हमारी आत्मा मुक्त हो सके और उसमें स्वर्ग और नर्क और हेवन, जन्नत, इस तरह की भी बातें उसमें साथ में शामिल हैं। ठीक है, तो वो सारे धर्म जो हैं वो अपनी जगह हैं। मैंने फिर कहा कि वो दूसरी दुनिया के लिए हैं। ठीक है, हमारी ये दुनिया जो है, इसके लिए कोई धर्म धरती पर अभी तक नहीं है। अगर कोई है तो मुझे आप बताइए। और इसलिए हम यहाँ इस धरती पर अच्छे से रह सकें, अच्छे से जी सकें, अच्छे से अपने इंटर रिलेशन को समझ सकें, इसके लिए मैंने संतान धर्म का प्रस्ताव दिया है। मैंने ये भी कहा है, न तो मैं इस धर्म का संस्थापक हूँ, न मैं इसका प्रवर्तक हूँ। और कुल मिलाकर हमारा जो बाकी एटमॉस्फेयर है, हमारी जो चिति है, जो आत्मा है, जो रूह है, उसी में से जो हमें महसूस होता है, तो महसूस तो होता है कि हाँ भाई, ये धरती हमारी माँ है। ठीक है, और ये बात मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि जीवन जो है, ये शरीर जो है वो ब्लड से चलता है, ब्लड भोजन से आता है और भोजन धरती से आता है। तो इसलिए जब हम सबके जीवन का स्रोत एक ही है, तो हम कैसे अलग हो सकते हैं। मतलब हम भी एक ही हैं, हमारा आपस में ब्लड का कनेक्शन है, ब्लड का रिलेशन है। और ये रिलेशन इस धरती पर रहने वाले सभी 8 अरब लोगों का है, या हर उस आदमी का है जो इस धरती पर रहता है। अब आप कई बार कहेंगे कि क्या ये पाकिस्तानी भी हमारे ब्लड रिलेटिव हैं? क्या मुस्लिम्स भी ब्लड रिलेटिव हैं? क्या XYZ क्रिश्चियन हो या कुछ भी हो, या अमेरिकी भी हमारे ब्लड रिलेटिव हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, सभी ब्लड रिलेटिव हैं। क्योंकि भाई आप बताइए, धरती में तो किसी तरह की कोई दरार नहीं है ना। धरती तो एक ही है और उसका एक एक कण आपस में जुड़ा हुआ और गुथा हुआ है। तो आप ये कहें कि नहीं, ये जो माँ है, इस माँ का ये जो हाथ है ये मेरा नहीं है, बाकी सारी माँ मेरी है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप इस बात को मैंने भी कहा कि एक माँ के अगर 4 बेटे हैं, हो सकता है एक बेटा नालायक निकल जाए, एक बेटा नासमझ निकल जाए, एक बेटा अज्ञानी निकल जाए और एक बेटा ज्ञानी निकल जाए। इस तरह के सारे वेरिएशन हो सकते हैं, उनकी संभावनाएं हैं। और इसलिए अगर कोई नालायक है और हो सकता है कि एक बेटा, 5 बेटे हैं, मान लिया एक अपराधी भी निकल जाए, क्रिमिनल भी निकल जाए। तो कई बार न्याय जो कहता है जिसके बारे में, ठीक है, तो न्याय अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, संविधान अपना काम करेगा। ठीक है, उसके लिए वो एक व्यवस्था है, स्वतंत्र है। लेकिन इस वास्तविकता को और इस रियलिटी को हम में से किसी को भी नहीं भूलना चाहिए कि ये हकीकत है, यही सच्चाई है कि वी आर ऑल ब्लड रिलेटिव। अब हम आगे की तरफ बढ़ें कि हम इस संतान धर्म को हम एग्जीक्यूशन में कैसे लाएं, कैसे वो आगे बढ़े। तो मेरी समझ ऐसी है
कि एक तो संतान धर्म की एक व्यवस्था हो। तो व्यवस्था का क्या मतलब है? अगर मैं ग्रामीणांचल की बात करूं तो वहां ऑलरेडी कुटुंब होते हैं, ऑलरेडी कुटुंब होते हैं। तो जो सामाजिक कुटुंब वहां हैं, तो एक वो व्यवस्था हो गई कि एक परिवार है, एक कुटुंब है और एक गांव है। शहर में अगर हम छोटी इकाई की बात करें तो यहाँ क्या है? यहाँ पर एक सोसाइटी है। जिस सोसाइटी में मैं बैठा हूँ ये भी एक सोसाइटी है। तो यहाँ पर इस सोसाइटी में मान लिया 60 परिवार रहते हैं। तो यहाँ हम छोटा, चूंकि घर का साइज छोटा होता है, 10 लोग भी आ जाएं तो ज़्यादा बड़ा लगता है, इसलिए यहाँ 10 परिवारों पर अगर आप एक कुटुंब की व्यवस्था मान लें तो इस सोसाइटी में 10 कुटुंब हो गए और ऊपर सब में सबसे ऊपर एक सोसाइटी हो गई। तो मेरी समझ ऐसी है कि हम आपस में ब्लड रिलेटिव हैं, सगे हैं, खून का रिश्ता हमारे बीच में है, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं। ठीक है, ये जो हमारा जो एकपन है, एकत्व है, इसको समझने के लिए, इसे जीने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमें एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम कुटुंब के लोग हर महीने एक बार बैठ करके कुटुंब भोज करें। उसको संतान भोज भी आप कह सकते हैं। कुटुंब के लोग महीने में एक बार बैठ करके संतान भोज करें। शहरों में जो RWA है, ठीक है, यहाँ पर 10 परिवार पर जो एक कुटुंब आप बनाएं और बना करके वहाँ संतान भोज करें। और इससे पहले फिर बाद में आप क्या कर सकते हैं कि आप 3 महीने में एक बार आप जो पूरी सोसाइटी है वो मिलकर के संतान भोज करें। वहां पर गांव है तो गांव जो है वो मिलकर एक बार संतान भोज करे। तो कितने, एक साल में कितनी बार गांव बैठ करके भोजन करेगा? 4 बार। सोसाइटी कितनी बार भोजन करेगी? तो 4 बार। तो इसको थोड़ा सा, इसकी जो पवित्रता है, सैक्रेडनेस है, उसको भी समझें कि जब वहां पर भोजन आप बना रहे हैं तो भोजन जो है वो पूरी तरह से शुद्ध हो। ठीक है, उसमें किसी भी जीव को हर्ट ना किया गया हो। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आपकी रुचि है नॉनवेज खाने की, आप खाइए, व्यक्तिगत तौर पर खाइए, लेकिन जब आप संतान भोज कर के लिए इकट्ठे हुए हों तब आप जो है इस बात को ध्यान रखें कि ये शाकाहारी ही हो। भले ही आप पूरी तरह से आपके यहाँ पर मांसाहार किया जाता है, एग्री, नो इशू, आपका वो पर्सनल चॉइस है, लेकिन उस दिन ये आप करें, एक काम। दूसरा, उसमें किसी भी तरह का एक रत्ती भर भी उसमें प्लास्टिक या किसी तरह की ऐसी चीज़ों का उपयोग उस दिन न हो, या न हो कि उसमें पर्यावरण को रत्ती भर भी उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत हो, बल्कि उसमें पर्यावरण का पोषण हो सकता है। ठीक है, एक ये बात है। तीसरी बात यह है कि उसे आप बड़े आदमी हैं, आपने हलवाई बुलवाए, आपने लगाया और सब लोगों को भोजन कराया। परसों हमारे एक पत्रकार मित्र ने दिल्ली के सब बड़े बड़े पत्रकारों को बुलाया और बुला करके जो है सबको अपनी तरफ से भोजन बनवाया, भोजन कराया। कोई ओकेजन नहीं था, बस केवल मिलना था, बैठना था, भोजन करना था। मेरा उसमें जोड़ना इतना था कि ये भोजन जो है बनाया भी अपने हाथों से जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर और आदर्श स्थिति होगी। तीसरा जो है वो ये है कि हम जो है जब भोजन बन जाता है तो उस भोजन को चींटियों के लिए, गायों के लिए, कुत्तों के लिए और भी पक्षियों के लिए, सब के लिए उसमें से आप भोजन निकालिए। निकालने के बाद में तब उसे प्रसाद के रूप में आप उसे लीजिए। और जब आप भोजन कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है, वो व्यवस्था आप अपने आप समझ सकते हैं कि करने के बाद में या जब भोजन, मान लिया कुछ लोग भोजन बना रहे हैं, ठीक है, सब उसमें अगर नहीं भी लगे हैं तो बाकी जो लोग हैं वो ये जो संतान भाव है इसमें स्थित हों, इसमें रहें और इस पर बातचीत करें। और जब आप संतान किसकी हैं ये ध्यान रखें, आप संतान हैं धरती की। ठीक है, तो धरती की संतान है तो फिर क्या करना है, तो सारी बात धरती के इर्द गिर्द रहेगी। मतलब हमारे बातचीत के केंद्र में धरती है, मिट्टी है। धरती किस चीज़ से मिलकर बनती है?
मिट्टी है, पानी है, धूप है, हवा है, ठीक है। तो हमें उस पर ध्यान, हमारी जो कैपेसिटी है उस पर ये ध्यान रखने की कोशिश करनी है कि हम जितने एरिया में रह रहे हैं वहाँ की मिट्टी उतने एरिया की वो कैसे पवित्र रह सकती है, वहाँ की हवा वो कैसे पवित्र रह सकती है, वहाँ का पानी वो कैसे पवित्र रह सकता है। और उसके लिए हम अपने विज्ञान किस दिशा में जा रहा है, भटक रहा है कि गति स्पीड अप हो रहा है, ये एक अलग डिस्कोर्स है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इस पर सोचना है, और कैसे हम जो जीरो नेट कार्बन की बात जो होती है, कैसे हम अपनी कैपेसिटी में, सेल्फ कैपेसिटी में हम जीरो नेट कार्बन प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम कैसे उस स्थिति को पा सकते हैं कि माँ को हमारी तरफ से रत्ती भर भी नुकसान नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लिया आपको भोजन करना है, तो भोजन में उस दिन क्या करना है, तो एक प्रकृति में एक भोजन है सन कुक्ड, मतलब जिसको उबालने के लिए, जिसको बनाने के लिए आपको किसी भी तरह का आपको उसमें एफर्ट नहीं लगाना है। सन कुक्ड का मतलब क्या है, सूरज एक ही चीज़ को पकाता है जिसको आप खा सकते हैं तुरंत, ठीक है, वो है फ्रूट्स, फल। तो मान लिया आपने ढेर सारे केले आपने मंगवा लिए, कुछ जो सीजनल है उस तरह के फ्रूट्स आपने मंगवा लिए, और मंगवा कर आपने उस टाइम वही भोजन किया, ठीक है, और आपको नहीं करना है कुछ। ये उसका एक तरीका हो सकता है। ना तो आपने उसमें आग जलाई, ना उसमें आपने सिलेंडर मंगवाया, ना आपने उसमें लेबर लगाई, और आपने जो है उस दिन का भोजन भी किया। और जो फ्रूट बचा वो वहीं सोसाइटी में जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों की जड़ों में आपने डाल दिया अगर उसका वेस्ट, तो वहाँ पर वो कंपोस्ट बन करके डिकम्पोज हो गया। तो ये एक बात है भोजन को लेकर। अब यही आप कहेंगे कि हम तो पूरी धरती के लोग जो हैं वो संतान हैं, आपने तो जो है बस केवल कुटुंब 10 परिवारों का, या गांव में जिस तरह से भी सामाजिक कुटुंब हैं वो, और गांव आपने तो यहाँ तक बांध दिया है। तो हम इसको आगे, ठीक है, क्या ब्लॉक के लोग जो हैं, क्या ज़िले के लोग जो हैं, क्या राज्य के लोग हैं, या फिर देश के लोग हैं, या फिर उससे ऊपर आप जाइए तो दुनिया भर के लोग हैं, क्या वो संतान नहीं है? संतान तो वो भी हैं। तो वहाँ पर वो भाव कैसे विकसित हो? तो अगर आप ये कहें कि देश भर, दुनिया भर के 8 अरब लोग जो हैं इकट्ठा एक साथ बैठ कर के भोजन कर लेंगे या कर लें, ये है तो मुश्किल काम। परंतु इसके एक दो उपाय और मैं सुझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया आपने अपनी सोसाइटी का भोज तो आपने कर लिया, अपने गांव का संतान भोज आपने कर लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि हम पूरे इस ब्लॉक जो है जिसमें 70-75 गांव हैं उनका भोजन हम करें। तो आपके यहाँ से क्या हो सकता है कि आप हर कुटुंब का एक एक प्रतिनिधि तय कर दीजिए। ये कुटुंब प्रतिनिधि को आप जो है एक एक मुट्ठी चावल दे दीजिए, चाहे दाल दे दीजिए, चाहे, या आप इसको जो है अपनी तरफ से इतना पैसा दे दीजिए या इतना फ्रूट इकट्ठा करके दे दीजिए कि ये अपने पास से लेकर के, या वो जो कुटुंब प्रतिनिधि है उसका एक का अकेले का ही तो भोजन होगा, सॉरी, ठीक है, वो कुटुंब प्रतिनिधि जो आपने तय किया वो वहां पर आपकी तरफ से, ठीक है, वो ब्लॉक में चला जाएगा। जब ब्लॉक का भोज होगा तो उसमें एक गांव में कितने कुटुंब हुए? एक सोसाइटी में, मैंने जिस सोसाइटी में मैं हूं यहां पर 6 कुटुंब बनेंगे। मान लिया कोई सोसाइटी बड़ी है जिसमें 1000 परिवार रहते हैं तो 100 कुटुंब बन गए, ठीक है ना जी। तो 100 कुटुंब बन गए तो 100 लोग जो हैं एक सोसाइटी से गए, ठीक है। और अगर कुल मिलाकर ब्लॉक में आप मान करके चलिए कि अगर 1000 गांव हैं, 100 गांव हैं, तो आपको जो है मतलब ये संख्या आप कैलकुलेशन करेंगे अगर, तो मैं जिस ब्लॉक से आता हूं वहां पर 70 गांव हैं कुल मिलाकर, और एक गांव में 10 से 15 कुटुंब कुल मिलाकर होंगे। तो अगर 10 कुटुंब हैं तो कुल मिलाकर के
और 70 गांव हैं, तो ये 700 लोग के आसपास कुल मिलाकर बनेगा। तो ये 600-700 लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। तो ये 500 से 1000 लोगों के बीच की एक गैदरिंग हो सकती है। ठीक है, ये क्या होगा, कितना होगा, इसको आप ठीक है उतना सोच सकते हैं, थोड़ी बहुत वेरी करेगी। कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में और ज़्यादा थोड़ा ये डिफरेंट होगा, कहीं पर कुछ अलग होगा। तो ये इस तरीके से होगा। अब मान लिया आप जो है आपको पूरे ज़िले का भोज करना है, ठीक है, तो आप ये कर लीजिए कि हर गांव के आप 10-10 प्रतिनिधि तय कर लीजिए उस काम के लिए। हर सोसाइटी से भी आप 10-10 कर लीजिए। मान लिया दिल्ली के एक ज़िले का है, तो उसमें जितने लोग इकट्ठा आते हैं वो वहाँ पर उनका भोज हो जाए। लेकिन जब वो प्रतिनिधि आता है तो वो जिन कुटुंब का वो प्रतिनिधि है, तो वो उनसे वो कुछ कुछ लेकर के आए ताकि वो उसको वहाँ पर रख दे। ठीक है, और जहाँ पर भोज हो रहा है वहाँ उस गांव का भी ग्राम भोज उस दिन होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप भोजन कर रहे हैं और उस गांव में जो है जहां लोग रह रहे हैं वो अपने घरों में भोजन कर रहे हैं। तो उस दिन उस गांव का भी ग्राम भोज साथ के साथ रख लीजिए। और मान लिया ये आपने जिले का ये काम आपने कर लिया, अब आपको लगता है कि भाई राज्य का कोई भोज हमें करना है, तो आप हर ब्लॉक से आप जो है 10-10 आदमी हर ब्लॉक के तय कर दीजिए। और ये उसी तरह से ठीक है सबका कुछ कुछ लेकर के और ये राज्य में इकट्ठा हों और वहां पर ये भोज करें। ठीक है, और उसी भाव से मिलें। आप 1-2 लोग कुछ ज़्यादा भी अगर जा रहे हैं तो जाना है तो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, एक व्यवस्था है बस। ठीक है, और अगर आप देश का भोज कर रहे हैं तो हर ब्लॉक का एक एक प्रतिनिधि जो है उसमें इकट्ठा हो सकता है। पूरे देश में कितने ब्लॉक होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2500 ब्लॉक होंगे। ठीक है, और शहरों का और आप मिला दीजिए तो ये कुल मिलाकर 5000 लोग जो हैं पूरे देश के इकट्ठा होंगे, तो पूरे देश का भोज हो जाएगा। और अगर मान लिया आप इसी भोज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, तो आप हर राज्य के जो हैं हर जिले का एक एक प्रतिनिधि कम से कम आप तय कर दीजिए। ठीक है, तो 700 लोग जो हैं वो 700 जितने ज़िले भारत में हैं, ठीक है, उतने लोग जो हैं भारत से हो जाएंगे। और बाकी आप चीन, अमेरिका, थोड़ा बहुत आप मान लीजिए जहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था कोई देखेंगे समझेंगे, तो ये संख्या भी आपकी कोई बहुत पहाड़ जैसी संख्या नहीं होगी और आपका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक भोज इसमें हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि इस सब को बिल्कुल एकदम कैलकुलेटिव मैं ड्राफ्टिंग में भी ठीक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जब मैंने पहले ही कहा कि जो भोज है वो ऐसा हो जिससे पर्यावरण को जीरो नेट कार्बन एमिशन हो। ठीक है, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि हमें जो है अगर हम सन कुक्ड फूड जो है उसका यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे में हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात यह है। दूसरा यह है कि हम उसमें से पशु पक्षियों, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, पक्षी सब के लिए कुछ कुछ निकालें और भोजन करने के बाद में ठीक है उसकी जो बची हुई वेस्ट है उनको वहीं पेड़ पौधों में जो है हम दे दें, तो ये उस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम पानी का यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश नहीं, तय कीजिए, संकल्प लीजिए कि हम उसमें बॉटल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैसे हम पानी का उस तरह से उपयोग करें। तो ये एक बात है। और इसी दरमियान हम जिस क्षेत्र में हैं, जब ये हम काम कर रहे हैं, गांव में ग्राम भोज कर रहे हैं तब, ब्लॉक में अगर हम संतान भोज कर रहे हैं तब, जिले में संतान भोज कर रहे हैं तब, राज्य में या देश में संतान भोज कर रहे हैं तब, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं तब, सब स्थितियों में हमें ये सोचना है, जिस भी टेरिटरी में हम इकट्ठा हों, कि यहाँ पर धरती को कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब कैसे हो सकती हैं इसके मार्गदर्शन ऑलरेडी बहुत सारे हैं देश दुनिया में। ठीक है, दिल्ली में ही आप एक कॉलोनी में जाएंगे, आजकल उसका वीडियो वायरल रहता है कि उस कॉलोनी से 1 ग्राम कचरा भी बाहर नहीं जाता है।
अब इसका मतलब ये है कि जो बायो वेस्ट है वो बायो वेस्ट क्या होता होगा, वो वहाँ के पेड़ पौधों में कंज्यूम हो जाता होगा। जो सरप्लस में बचा वो मान लिया कंपोस्ट बन करके और वो बाहर सेल होने के लिए चला जाता होगा। प्लास्टिक तो इकट्ठी होती होगी, लोग लाते हैं, तो प्लास्टिक का क्या होता होगा, तो प्लास्टिक कटर मशीन से जो है उसका दाना बना करके और फिर उसी का वो फर्नीचर बना देते हैं, कुछ कुछ बनाते हैं और वहाँ से वो कहीं भी नहीं जाती है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले चरण में, पहले स्टेप में हम इस धरती की संतान हैं, इस भाव में हमें बैठना है। इस भाव से ही हमें एक दूसरे के साथ मिलना है, घुलना है। हमें एक नई समाज रचना बनानी है। ये मान लिया सोसाइटी है जिसमें मैं रह रहा हूँ, या हम कहीं भी रहते हैं, तो शहरों में तो ये बहुत मुश्किल हो गया है कि लोग एक दूसरे को जान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। किसी को दुख भी नहीं पता है, सुख भी नहीं ज़्यादा पता है। तो हम उस भाव से, आखिर ये क्यों, सवाल ये है आखिर ये क्यों? तो इसका एक ही भाव है कि हम जो हैं, जब हम समाज को समय नहीं देंगे तो समाज हमें समय क्यों देगा? आज हमारी सबकी जो यात्राएं हैं वो इसलिए होती हैं कि हम जो हैं, हमारा उससे वो काम है, उसका मुझसे वो काम है, ठीक है, सब ये इस तरह से मोबिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या इस समाज रचना को और इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक मूवमेंट नहीं होना चाहिए? मूवमेंट से मतलब मूवमेंट, हमारा आना जाना नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसके लिए कोई भी धरती पर एक भी प्राणी, ठीक है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, ठीक है, कहीं भी कोई इसका आपको तनिक भी, कोई पार्टी हो, संगठन हो, कोई भी क्यों विरोध करेगा? सब आपके साथ खड़े हैं। आपके प्लेटफॉर्म में, आपकी सोसाइटी में कुछ कांग्रेसी होंगे, कुछ भाजपाई होंगे, कुछ XYZ पार्टीज के लोग होंगे, लेकिन जब वो संतान के रूप में एक साथ बैठ रहे हैं तो वो संतान हैं। वो अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग होंगे, लेकिन जब वो एक साथ बैठ रहे हैं तो वो संतान हैं। उस दिन वहाँ पर पार्टी की चर्चा नहीं होगी, उस दिन वहाँ पर धर्म की चर्चा नहीं होगी, उस दिन वहाँ किसी तरह की कोई चर्चा नहीं होगी। उस दिन बस अगर आंसू बहाना है तो बस अपना जो भाई है, ठीक है, वो जो धरती माँ का जो दूसरा एक पुत्र है, मेरा ही जो सगा है, ब्लड रिलेटिव है, ठीक है, अगर कुछ सोचना है तो उसके बारे में सोचना है, अगर कुछ करना है तो उसके बारे में करना है, अगर वो पिछड़ गया है तो उसे आगे बढ़ाना है। इस भाव से ही हमें इस सारे के सारे स्टेप को लेकर चलना है। ये पहला स्टेप है जो मैंने आपके साथ साझा किया है, और मैं साथ में आखिर में एक और अपना जो मैंने प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव पर सबसे पहला वोट मैं मेरी तरफ से करता हूं कि मैं अपने आप को संतान भाव में समर्पित कर रहा हूं, और मैं इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना सगा, रक्त संबंधी, ब्लड रिलेटिव मानने की घोषणा करता हूं। उसी तरह से, उसी भाव से मैं लोगों के साथ बर्ताव और व्यवहार करूंगा। मैंने फिर कहा कि सब तरह के लोग मिलेंगे। कुछ अपराधी भी कोई हो सकता है, कोई नालायक हो सकता है, कोई नासमझ हो सकता है, कोई अज्ञानी हो सकता है और कोई ज्ञानी भी हो सकता है, ठीक है, कोई समझदार हो सकता है। सबके साथ सबकी तरह से व्यवहार करना है, लेकिन इस रियलिटी को भूलना नहीं है कि वो मेरा है, ठीक है, अपना है और सगा है, एक ही पेट से पैदा हुआ है, उसके साथ मेरा रक्त का संबंध है। वो भी इस धरती का दूध पीकर पला है, बढ़ा है। मैं भी इस धरती का ही दूध पीकर पला हूँ और बढ़ा हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप भीगी हुई मूंगफली, भीगा हुआ सोया, भीगी हुई नारियल की गिरी, सब में आप पानी डाल करके किसी को भी आप मिक्सी में घुमा देंगे तो आप देखेंगे वो दूध आपके सामने होता है। आप कहते हैं कि धरती हमें नहीं पाल रही है, और अगर ऐसा नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, या तो इस धरती में दूध है या तो रस है। यह अपना दूध और रस पिला करके हर बच्चे को पालती है। मैं आपको यह भी कहता हूं, कई बार मैंने ये बात कही है कि अगर आप मर भी जाएंगे
तो भी घर में आपको जगह नहीं मिलेगी। 2 घंटा 3 घंटे के बाद लोग कहते हैं कि अरे देर हो रही है, इसे लेकर के चलो। लेकिन ये धरती ही है जो आपको शिशुवत मानती है ताउम्र, और ये आपको आपके मरने के बाद भी अपनी गोद में ये आपको ले लेती है। आप मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, तो आपको ये कयामत के दिन तक ये संभाल करके अपनी गोद में रख रही है। और अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अग्नि में समर्पित करते हैं शव को, तो उनको भी ये भस्म बना करके अपने से लपेट लेती है। तो इसको थोड़ा सा, इसका जो भाव है, इसका जो एक्ट है, वो बेमिसाल है। ठीक है, इसके बिना अस्तित्व की कल्पना आप करें, ये ठीक नहीं है। आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, बाकी सब पूजा स्थल सब कुछ देखेंगे, किससे बने हैं? इसी की मिट्टी से बने होंगे, इसी से पत्थर निकला होगा तो बना होगा, उसी पत्थर से मूर्ति घड़ी होगी तो वो बनी होगी, उसमें आप जाते हैं शीश नवाने के लिए। मेरा ये कहना है कि बना सब कुछ इससे है, तो इसे कैसे छोड़ सकते हैं? आप मूल को छोड़ करके और बाकी सब को आप ध्यान कर रहे हैं, पूज रहे हैं, और उस पर आप जो है उसे अलग अलग जो है मान भी रहे हैं। अगर हम मूल को देखेंगे तो मूल धरती है। विवेकानंद ने ये कहा था कि अगले 150 सालों तक अगर हम धरती को ही अपना आराध्य मान लें तो पूरी दुनिया के बीच एक सूत्र पनप सकता है, एक ऐसा धागा बन सकता है जिसमें आप इस पूरी दुनिया को गूंथ सकते हैं, एक सूत्र में पिरो सकते हैं। और ये पूरी दुनिया में जो झगड़े और झंझट और बहुत सारी बातें, हम स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे। आज आपको वो बहुत बड़ी चीज़ें लगती होंगी, लेकिन पहले हम एक स्टेप को समझें, उसको अडॉप्ट करें, तो अगले स्टेप पर आगे बढ़ना ये संभव हो पाएगा। आगे का अगला स्टेप हम जो समझते हैं वो समाज में खाई है, आर्थिक खाई, और जो कई तरह के झंझावात पैदा करती है, असंतोष पैदा करती है। इस आर्थिक खाई को भरने के लिए, जो पिछड़ गए हैं उनको साथ में लाने के लिए हम क्या कोई सहयोग क्रांति जैसा कोई कदम उठा सकते हैं? इस पर चर्चा करूंगा अगली बार। और तब तक के लिए आप अपने कमेंट में लगातार ये बताने की कोशिश करिए कि आप संतान धर्म, मतलब आप अपने आप को संतान के तौर पर आपने स्वीकार कर लिया है, ठीक है, और आप कहाँ से हैं, आपने अपना कुटुंब बना लिया है। उस कुटुंब का आप अगर संतान भोज रखते हैं, आप अपने ग्राम का ग्राम भोज रखते हैं, तो मेरा कोई आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे भी कहेंगे कि आपको भी आना है, तो मैं भी वहाँ आने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तो आप अपना कमेंट लगातार देने की कोशिश कीजिए, अपनी सहमति असहमति जो भी है वो देने की कोशिश कीजिए। और हम अगली बार जब आप मिलेंगे तो अगले वीडियो में मैं आपको, हम आपस में कोऑपरेट कैसे कर सकते हैं